नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ आर के चार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी फिफ्टी का वीकली चार्ट है। चार्ट रीडिंग करते समय हम चार्ट के स्ट्रक्चर को रीड करने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग चार्ट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। वैलिड ब्रेक ऑफ चार्ट्स को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से चार्ट किस तरह से रीड किया जाता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चार्ट में टॉप कहाँ बन रहा है, कहाँ लेवल्स बन रहे हैं, चार्ट कहाँ से ऊपर या नीचे जा सकता है, वो सारे स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस चार्ट पे कई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाया गया है। ये एलो है 20 डेमा, ये 30 डेमा और ये 50 डेमा। इससे आपको ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। अगर ये सारे डाउन साइड में सपोर्ट कर रहे हैं प्राइस को, तो मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो मार्केट अभी इस लेवल पे आकर के 20 डेमा एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया है। इसका मतलब है मार्केट के अंदर डाउन फेज चालू है। इस चार्ट स्ट्रक्चर से आपको ये समझने में आसानी हुआ कि मार्केट 20 डेमा के नीचे क्लोज किया है। अब इसी डेली चार्ट को आप कन्वर्ट कर करके वीकली चार्ट पे आके देखें तो आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगा कि किस तरह से चार्ट पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप यहाँ देखें तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ निकल रहा है और ये अपना मार्केट का पहले का 25,078 का लेवल है और ये मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट लगाया है 25,268 का है। और इस हफ्ते मार्केट ने हाईएस्ट लेवल लगाया 25,333 का लेवल लगा करके मार्केट यहाँ से डाउन साइड में क्लोज हुआ है। कहने का मतलब है कि अपने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से मार्केट इनगल्फ कर लिया। यहाँ इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते में जो अभी हफ्ता बीता है, उस हफ्ते में एक बेरिश मारूबाजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जिस कैंडल ने अपने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर लिया है। इस पैटर्न को दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न में बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न चार्ट में टॉप लेवल पे बनता है और इससे क्लियर पता चलता है कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे उसमें मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने की पूरी कोशिश करेगा। यह एक इफ़ेक्टिव कैंडल है, चार्ट पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब यह टॉप पे बनता है तो इसे बुलिश बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। अगर यही नीचे बनेगा बॉटम पे तो उसे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे, और अगर ये टॉप पे बनता है तो इसे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बोलेंगे। अगर नीचे बॉटम पे बनता है तो वहाँ जो रेड कैंडल होगा वो पूरी तरह से ग्रीन कैंडल से इनगल्फ होगा, और चूंकि ये टॉप पे बना है तो ये रेड कैंडल पूरी तरह से अपने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर रहा है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न है दोस्तों। जब आप कैंडलस्टिक पैटर्न के विषय में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिन्हें जानने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 16 पैटर्न है। बहुत सारा पैटर्न याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो ये बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न चार्ट पे, वीकली चार्ट पे निफ्टी 50 के बना हुआ है।
आने वाले दिनों में मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने की पूरी संभावना है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न से ये क्लियर मैसेज मिल रहा है। कहने का मतलब है कि ये चार्ट आपको क्लियर बता रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट में डाउन फेज चालू होने वाला है। आइए इसे कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। अगर डेली चार्ट पे आप शिफ्ट करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरह से या चार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। ये डेली चार्ट पे आने के बाद आपको यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है कि मार्केट अपने टॉप से डाउन साइड की तरफ लगातार लगभग 3 दिनों तक, कुल अगर मिला करके देखा जाए तो पूरा 5 दिनों का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें डाउन साइड में ही मार्केट गया है। वैसे ये 1 2 3 4 कैंडल का डाउन साइड का पैटर्न दिखा रहा है। पूरी तरह से मार्केट यहाँ अगर इस कैंडल को देखेंगे 1 2 3 4 5 कैंडल पूरी तरह से डाउन फेज में आया है, नीचे की तरफ आया है और अपने 20 डे में मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ है। ये कंडीशन बना है डेली चार्ट पे। अब आपको यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है उसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, रीड करने की कोशिश करते हैं। मार्केट एक अपने सपोर्ट लेवल पे, इनसाइड सपोर्ट लेवल है। ये लेवल जो है इनसाइड सपोर्ट लेवल है। यहाँ मार्केट 2 दिन तक लगातार रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया है। कहने का मतलब है कि यहाँ एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे ही आकर के मार्केट रुका है। सोमवार के दिन अगर मार्केट डाउन साइड में गैप डाउन होकर के ओपन होता है इस लेवल के पास, ये भी एक इनसाइड सपोर्ट लेवल है। यह लेवल है 24,600 से लेकर के 24,550 का लेवल। मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपनिंग होता है और यहाँ एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है और ऊपर की तरफ निकलता है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 25,600 के लेवल को बहुत आसानी से टच कर सकता है। लेकिन अगर 25,600 के लेवल को नहीं निकाल पाया या टच कर पाया, 25,200 के लेवल से ही अगर ये रिवर्स कर गया तो निश्चित है कि मार्केट वापस ये अपने 24,000 के लेवल तक आने की पूरी कोशिश करेगा। मतलब यह जो लेवल है 24,000 का, ये लाइन, यह सपोर्ट लेवल, इस लेवल तक आकर के मार्केट स्टैंड करेगा और फिर यहाँ से एक डिसीजन होगा, या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि इस लेवल पे 24,000 के लेवल पे आकर के मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ जाने की पूरी संभावना है। अभी भी मार्केट में बुलिशनेस कायम है दोस्तों, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बना है, चार्ट इतना ख़राब नहीं हुआ है कि मार्केट में कोई डाउनफॉल ज़्यादा आने की संभावना है। चार्ट से ये क्लियर पता चल रहा है कि एक करेक्शन की ज़रूरत थी और वो करेक्शन कंप्लीट होता दिख रहा है। निफ्टी 50 के 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करें और देखेंगे किस तरह से ट्रेड बन सकता है। यह है 15 मिनट का चार्ट निफ्टी 50 का। हमने कुछ लेवल्स यहाँ लगाए थे, पहले का लेवल से, उसके बाद मार्केट यहाँ इस लेवल पे खुलता है और फिर नीचे की तरफ डाउनफॉल किया है। अब यहाँ मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब अगर मार्केट इस लेवल पे कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और नीचे की तरफ निकलता है तो इसका जो लास्ट डाउनफॉल का जो लेवल होगा वो 24,600 से लेकर के 24,500 डाउन साइड का। और यदि अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो ये अपने रेजिस्टेंस को फेस करते हुए निकलेगा। सबसे पहला जो लेवल होगा रेजिस्टेंस लेवल होगा, इसका यही लेवल है,
इस लेवल को अगर आप मेज़र करेंगे तो ये 24,960 का लेवल है। अभी मार्केट जो है 24,800 के लेवल पे स्टैंड किया है, और अगर मार्केट ऊपर की साइड निकलता है तो इसका पहला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 24,960 से लेकर के 25,050 का लेवल, और इसके बाद फिर दूसरा ये लेवल आएगा रेजिस्टेंस का। यह लेवल भी आप देख लें किस लेवल पे आपका मतलब 25,100 का लेवल है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा। फिर दूसरा 25,200 का भी रेजिस्टेंस लेवल है, और फिर लास्ट जो रेजिस्टेंस लेवल फेस करेगा मार्केट वह ये लेवल है 25,300 का। आइए बैंक निफ्टी पे शिफ्ट होकर के देखते हैं कि किस तरह का 15 मिनट के चार्ट पे स्ट्रक्चर बना है। हूबहू अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी बैंक निफ्टी अपने एक क्रूशियल लेवल के पास स्टैंड किया है। ये लेवल आपका 50,576 का लेवल है। मार्केट 50,576 के लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर कास्ट टू कास्ट मार्केट ओपन होता है या गैप डाउन ओपनिंग होती है लगभग 50,000 के लेवल पे, तो वहाँ से मार्केट फिर एक ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा, और जो अप साइड का लेवल होगा वो कम से कम लगभग 51,000 का लेवल होगा पहला, और दूसरा जो होगा वो 52,000 का लेवल होगा। लेकिन मार्केट जब भी ऊपर जाएगा बहुत सारे रेजिस्टेंस को फेस करते हुए जाएगा, और ये सारे रेजिस्टेंस लेवल आपको चार्ट पे क्लियर दिख रहे हैं। पहले तो मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग को के ऊपर क्लोज करेगा। जब इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करेगा, ये लेवल है आपका ये लेवल के ऊपर 50,953 का लेवल, मतलब 50,953 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है तो फिर 51,000 लेवल को टच करेगा। फिर इसके बाद इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल ये आएगा। इस लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल फेस करेगा जो 51,500 का लेवल है, और जो लास्ट लेवल आएगा वो ये होगा लगभग 51,800 से लेकर के 51,800 से लेकर के 52,050 का लेवल। और अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है तो अप साइड में मैक्सिमम इसका जो रनअप होगा अप साइड का वो होगा 51,500 का, और डाउन साइड में मैक्सिमम ये अपने 50,000 के लेवल को टच कर सकता है। यह हुआ लेवल दोस्तों आने वाले दिनों में मार्केट में ट्रेड करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिस है दोस्तों कि कभी भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये केवल एक ट्रैपिंग है। यहाँ ट्रैप किया जाता है, लोगों का पैसा छीना जाता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप जब भी मार्केट में खेलते हैं तो ये एक फायर के साथ खेलने, आग से खेलने के बराबर है। अगर आप आग से खेलने की कोशिश करते हैं तो उसको सीधा बोला जाता है ये इंट्राडे ट्रेडिंग ही स्टाइल है, जिसे फायर से खेलने जैसा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें, पोजिशनल ट्रेडिंग करें। अब पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए हमको टेक्निक क्या अपनाना चाहिए, आइए हम एक छोटा सा उदाहरण आपको बताते हैं कि हम किस टेक्निक को अपना करके
ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छा खासा सक्सेस शेयर मार्केट में प्राप्त कर सकते हैं। यह आपका लॉन्ग टर्म व्यू है दोस्तों। यहाँ आपको कोई भी शॉर्ट नहीं बताया जाएगा। कोई भी शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए जो लोग भी मार्केट में आते हैं उनका कभी भी पैसा यहाँ बनता नहीं, बल्कि पूरा पैसा डूब जाता है। अब आप ये कास्टर इंडिया का चार्ट देखें, यह है मंथली चार्ट। अगर आप इसके प्रीवियस हाई लेवल को देखेंगे और उसके ईयर को देखेंगे, 1/12/2014 का ये हाई है। मतलब 2014 में मार्केट ने 270 का हाई लगाया था और आज 10 साल बाद मार्केट अपने 2064 के लेवल पे स्टैंड किया है। दोस्तों ऐसे चार्ट को फाइंड आउट करें जो लगभग 7-8 साल तक डाउन फेज में रहा है और इसके बाद वो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने वाला हो। अगर आप वहाँ सही तरीके से एंट्री करने में सफल हो गए और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन हुआ और आप वहाँ सही समय पे एंट्री कर दिया, पोजीशन बना लिया, तो गारंटी है दोस्तों आप एक बेहतरीन ट्रेड पकड़ने में सफल हो जाएंगे। और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रुकेंगे इसके टारगेट तक, जैसे इसका टारगेट अगर आप देखेंगे तो ये 100 का बॉटम बनाया है और 270 में से अगर 100 आप माइनस करेंगे तो ये 160 का लेवल है और इधर 270 में 160 अगर आप जोड़ेंगे तो ये लगभग 400-450 के लेवल पे जा कर के टारगेट देगा। कहने का मतलब है कि आपको सीधा सीधा यहाँ 160 पॉइंट का एक अच्छा सा खासा ट्रेड मिल रहा है। ऐसे ट्रेड को पकड़ें जहाँ आपके पैसे बनने की संभावना ज़्यादा है और स्टॉप लॉस लगा करके आप इसमें एंट्री करें। अगर मार्केट डाउन साइड में आता है, शेयर नीचे गिरता है, ताकि आप समय से यहाँ से निकल सकें, क्योंकि एक बार ऑल टाइम हाई के नीचे अगर मार्केट आ गया, अपने प्रीवियस स्विंग हाई को या अपने टॉप लेवल को जो टॉप लगाया है 2014 में, इसे अगर क्रॉस नहीं कर पाया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया और डाउन साइड में आया, तो कब ये क्रॉस करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सारी टेक्निक सीखना। शेयर मार्केट में आग के साथ खेलने जैसा है। अगर आप अनाड़ी हैं, आपको यहाँ काम करने के तरीके नहीं पता है, तो सबसे पहले आप तरीका सीखो। इंट्राडे ट्रेडिंग से आप बचें। फ्यूचर ऑप्शन से आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहेंगे, आप उतना सुखी और सुरक्षित रहेंगे, आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा। पोजिशनल ट्रेडिंग करें दोस्तों, 1-2 साल का पोजीशन बनाएं और फिर देखें आपका पैसा दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।